दोस्तों, आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी मगर पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश ने कछुए के साथ रेस का फैसला किया और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खरगोश रास्ते में सो गया और कछुआ रेस जीत गया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब खरगोश को गुस्सा आ गया और पार्ट 2 में उसने दोबारा रेस का फैसला किया। अब जैसा कि खरगोश अपनी गलतियों से काफ़ी ज़्यादा सीख चुका था, इसलिए रेस लगी और खरगोश रेस जीत गया। हमेशा गलतियां होती हैं मगर उनको दोहराना दुरुस्त नहीं होता। पार्ट 3 में कछुए ने खरगोश को दोबारा रेस का मगर उसके लिए मुख्तलिफ रास्ता चूज किया। अब उस रास्ते में एक नदी आती थी। खरगोश जब नदी के किनारे पहुंचा तो रुक गया, लेकिन कछुआ नदी के किनारे पहुंच के पानी में तैरता हुआ आगे निकल गया और रेस जीत गया। हमेशा याद रखें कि अपनी मंजिल का इंतखाब करते हुए पहले रास्ता देख लें। इसके बाद पार्ट 4 में कछुआ और खरगोश दोनों दोस्त बन गए। अब उन्हें दोबारा सफ़र का आगाज़ किया और मैदानी रास्ते में खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लिया और जब पानी का वक्त आया तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठा लिया और दोनों अपनी मंजिल पे पहुंच गए। हमेशा याद रखिए कि दोस्त बनाते हुए अपनी कोताहियों को और अपनी कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए दोस्त चुने, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। इस कहानी को आप अपने सियासी जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं या सोशल अपनी लाइफ या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं। याद रखें कि इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात में सिर्फ और सिर्फ ये अगर हमारा इंतखाब ठीक हो जाए तो हम मुल्क को तरक्की की राह पे गमजन कर सकते हैं। हमारी सोशल लाइफ में भी हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी जब बिजनेस बंदा करता है तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और अपनी गलतियों से सीखना, उसके बाद अपना रास्ता देख के मंजिल का इंतखाब करना और हमेशा अपनी कमज़ोरियों को देखते हुए कोताहियों को देखते हुए अपना दोस्त चुनना या अपना लीडर या हुक्मरान चुनना आपको हमेशा अपनी ज़ाती लाइफ, इनफरादी लाइफ, फैमिली लाइफ और मुल्की सतह पे आपको कामयाब कर सकता है। फी मान अल्लाह। अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे फॉलो भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।